हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक आने वाला है। आपकी काबिलियत देखकर हैरान हो रहे हैं लोग। तो क्या है ऐसी आपके अंदर काबिलियत, क्या है क्वालिटी, क्या है आपकी अच्छाइयाँ, क्या हैं आपकी बुराइयाँ, क्या चीज़ें हैं ऐसी जिससे लोग हैरान हो रहे हैं। तो सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं ये सारा का सारा आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना भी हिस्सा इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ एनर्जी आती है और टैरो जो है एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है, एनर्जी के ऊपर ही रीडिंग होती है। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। पहली दफ़ा आए हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स जो आप करते हैं मेरा दिल मोह लेते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, थैंक यू, शुक्रिया। और मेरा हौसला बढ़ता है, रीडिंग अच्छे से कर पाती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से। जो एनर्जी आती है उसके द्वारा एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। और 3 चैनल हैं मेरे, ये वाला है, 2 और हैं, उनके लिंक दिए हैं इसी चैनल के अंदर, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर तमाम तरीके के सवालात आपके मन में उठते हैं, उनका जवाब जानना चाहते हैं, तब आप टैरो से अपने जवाबों को जान सकते हैं। उसके लिए आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे और आप मुश्किलों से बाहर आ पाएंगे। तो पर्सनल रीडिंग ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके। तो यहाँ पर रीडिंग करते हैं शुरुआत। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपने आप में रहने लगे हैं। आपने बहुत दुख उठा लिए, मुसीबतें उठा ली, एंजाइटी से गुजर गए, डिप्रेशन से गुजर गए, लेकिन आपने ये जाना कि आपके उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी का किसी पर कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप अकेले बैठकर रोते भी हैं तब भी कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपके आंसू पोंछने वाला नहीं है कोई। आपको तो जैसे कि लोगों ने ये सोच लिया है कि जैसे आप इंसान हो ही नहीं, कौन सी चट्टान बन के बैठ गए हो आप, जैसे कि आप पर दुख का, सुख का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी सोच बना रखी है लोगों ने। तो जो आपके बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे, काफ़ी कुछ आपके हद तक आपके जीवन से जैसे कि एक-एक करके उन्होंने जाना सुनिश्चित कर लिया और वो आपसे दूर चले गए। धीरे धीरे सारे, ऐसा नहीं है आपके अंदर कुछ कमी थी, कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा कह लीजिए, भगवत कृपा कह लीजिए। देखो, यहाँ पर टेम्पल पाथ अगर मैं बात करूँ कि एक कार्ड ऐसा आ जाता है जो कि बता देता है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ज़्यादातर एकांत तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब लाइफ में आप एकांत में आ जाते हैं तब जीवन की सत्यता को आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उभर पाते हैं उन सारी चीज़ों से। तो कहीं न कहीं आप अकेले हुए, आप घबराए, रोए, बहुत परेशान हुए। आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते थे, ऐसा नहीं है शुरू से आप अकेले रहना चाहते थे। आप अकेले से डरते थे, परेशान होते थे, आप नहीं चाहते थे कि लोग आपसे दूर जाएँ। आप एक नॉर्मल लाइफ़ चाहते थे, लेकिन आप नॉर्मल तो पैदा ही नहीं हुए। आप तो एक प्रतिभा के साथ एक एक अलग ही एक ज़िंदगी लेके आप जीवन में आए। आपकी एक जर्नी रही लाइफ की, और वो जर्नी जो है बड़ा कठिन हो गई। जो लोग देखो पूर्व जन्म से थोड़ा अध्यात्म में रुचि होती है, जिनको जो जुड़े होते हैं, जो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, उनकी कहीं साधनाएँ अधूरी रह जाती हैं और संसार में आए और वो भूल गए अपना कि उनका लाइफ पर्पज़ क्या है और क्या हिसाब है। तो उनके जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी चीज़ें आती हैं कि ईश्वर हर एक इंसान की सच्चाई उनके सामने ला ला के रखता है। वो चाहे लव लाइफ की हो, चाहे घर परिवार की हो, चाहे माता पिता से लेके मित्र, यार, दोस्त, हर इंसान की जो है सच्चाई, सच्चे चेहरे जो है उस इंसान के साथ आ जाते हैं। अब जब सच्चाई आप जान लेंगे, बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक दाल की कटोरी में मक्खी गिर जाती है। आपको पता है ये मक्खी गिरी है, क्या आप निकाल के खा लेंगे? चाहे आप कितने ही भूखे हों, आप उस मक्खी को नहीं निगल सकते। या चाय में मक्खी गिर जाए, या खाने में मक्खी, या कोई भी चीज़ गिर जाए, क्या आप खा लेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा लेके आता है और उसमें अब वो निकाल के फेंक के और आपके लिए सामने रख दिया, तो आप तो उसको स्वादिष्ट भोजन समझ के खा ही लेते हैं।
तो यही संसार का हिसाब है। बहुत छोटे-छोटे उदाहरण हैं मेरे पास, मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा है कि टैरो मेरे पास है और मैं उसी हिसाब से आपको समझाना हो सकता है आपके पास बहुत बड़े-बड़े उदाहरण हो, आप लोग मुझसे ज़्यादा योग्य हैं। मेरी सोल फैमिली बहुत समझदार हैं। तो इसी प्रकार से संसार का है कि मुखौटे ओढ़ के जब वो सामने खूबसूरत रिश्ते बन के आते हैं तो क्या होता है, हम उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर वो हमारे रिश्ते नाते हमें सब कुछ दिखाई देते हैं, और जैसे ही हमारे जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है उन लोगों की वजह से, उनकी एक एक सत्यता हमारे सामने आ जाती है, एक एक जो मुखौटे हैं धीरे धीरे करके उतरने लगते हैं, वो एकदम फ़िल्टर होके जब सामने एकदम से आ जाते हैं, एकदम साफ हमें दिखाई देता है, नज़र आ जाता है कि ये जो है इंसान, इसका रूप ये वास्तविक है। तब क्या होता है, हमारा मन उन रिश्तों से हट जाता है। तो यही हुआ आपके सामने। ईश्वर ने हर इंसान की सत्यता रख दी। अब जब सत्यता आप जानते हैं, जब आप दाल नहीं खा सकते तो रिश्ते कैसे निभा पाएंगे। आपने बहुत कोशिश की, सत्य जानने के बावजूद भी आपने कोशिश की उन रिश्तों को निभाने की, लेकिन अब आपके बस का नहीं है और आप अकेले पड़ गए। तो ये जो एकांत आपको मिला, कहीं ना कहीं ये आपकी काबिलियत को और निखारता गया। तो ये जो काबिलियत है आपकी अकेले रहने की, अकेले में खुश रहने की, देखो अकेला रहना एक मजबूरी भी होती है इंसान की, कि उसके आसपास कोई नहीं है, रिश्ते नाते नहीं हैं, कोई यार दोस्त तो उसको समझ नहीं आता, लव लाइफ में उसको कोई कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपके विचार कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो एक तो इंसान होता है, दुखी होता है कि अरे यार हम अकेले हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, एंजाइटी में गए, डिप्रेशन हो गया, मरने की सोचने लगे। लेकिन आप तो अद्भुत हैं, आपकी काबिलियत यही तो है कि आपने अपने जो जिम्मेदारियां रहीं उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। आप सबके बीच में रहकर भी अगर अकेले पड़ गए हैं तो अब आपको कष्ट का अनुभव नहीं रहता होता। तो ये देखकर लोग बहुत हैरान होते हैं किस प्रकार से आप खुश बने रहते हैं। सारा कुछ आपके जीवन से खोता चला गया। आपने कभी कुछ प्राप्त करने के लिए कहते हैं ना, जो प्राप्त होता है ना, लोग जैसे रुपए पैसे, ये जो लग्जरी लाइफ के पीछे भागना है, ये आप बड़े संतुष्ट रहे। आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो मिल गया, आपके अंदर क्या है, स्वाभिमान। आपके अंदर स्वाभिमान है, आपके अंदर संस्कार हैं। आप अपने स्वाभिमान को इतना महत्व दे देते हैं कि आपको न रिश्ते, न नाते, न रुपए, न पैसे, लग्जरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान आपके लिए पर्याप्त है। इस हिसाब से आप हैं। आपको बहुत हाव-भाव नहीं है जैसे संसार में होती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। आप बहुत शांत प्रवृत्ति के इंसान हो चुके हैं। हालाँकि क्रोध किया है, एंग्ज़ायटी से गुज़रे हैं, मन मचला है, रोए हैं लोगों के लिए, लेकिन आज दिन आप सत्यता जान गए हैं कि इस दाल में कुछ काला है। तो जब काली दाल होती है उसको बीन-बीन के, छाँट-छाँट के दाल को अलग कर दिया जाता है, कचरे को अलग। उसी प्रकार से आपके जीवन से लोगों को अलग कर दिया गया। कचरा जो थे वो आपके जीवन से बाहर जाते गए एक एक करके। अब आप अकेले हैं, शुद्ध प्योरिटी में खड़े हैं। आपकी काबिलियत देखकर लोग हैरान हैं। आप अपने पैरों पे खड़े हैं, अपना वजूद आपने पहचाना है, आपने रोना धोना छोड़ा है। आपको आज की डेट में किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। सेल्फ लव की एनर्जी देखो, समझो, सेल्फ लव की एनर्जी ऐसा नहीं है खुद को अच्छे कपड़े पहनाना सजाना ही सेल्फ एनर्जी है। सेल्फ एनर्जी है पूर्ण तरीके से सत्यता को पहचान के और अंदर से जो खुशी उभर के आती है। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं और अपने आप को अकेला ही पर्याप्त समझने लगते हैं, तब क्या होता है, सेल्फ एनर्जी। खुद को अच्छा सजाना, संवारना, घुमाना, अपने लिए कुछ अच्छा करना, अपने आप को कोई गिफ्ट देना, यानी कि मैंने बहुत संघर्ष किए, यानी कि अपने अंतरात्मा से बात करना कि इस दुनिया में आए, तुमने बहुत संघर्ष किए, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और तुम्हें मैं प्यार करता हूँ। मेरा मतलब अपने आप को कहना है ये बातें।
है ना, तब आपकी सेल्फ एनर्जी होती है। खुश रहना है अंदर से, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, लोगों को इसी प्रकार से हैरान करते रहना है। लोग बिल्कुल यहाँ पर आपको देख रहे हैं और काफ़ी कुछ गौर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि इतनी मजबूती आखिर आप में आती कहाँ से है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ना भूलें, क्योंकि ईश्वर की बिना मर्जी के इतनी मजबूती किसी के अंदर आ नहीं सकती। इंसान सांसारिक प्राणी है और संसार में रहना उसका कहते हैं ना कि संसार के बिना जीवन ही नहीं कटता लोगों का, लेकिन आप संसार से भी अलग विमुख होकर केवल सशरीर इस संसार में हैं। आत्मा से आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर दो वीडियो, अच्छा लगा करिए तो, और कमेंट्स भर भर के करो, जिससे कि आपकी भरपूर एनर्जी मैं पिक करूँ। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बहुत सुंदर एनर्जी आई। बिल्कुल मैं भी हैरान हूँ आपकी इस मजबूती को देखकर। थैंक यू।